नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। स्टार्टअप को प्रोत्साहन। आईटी पार्क में बनेगा प्रदेश का पहला सरकारी स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर। उत्तराखंड में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार सहस्त्रधारा रोड स्थित आईटीआई पार्क में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगी। ये प्रदेश का पहला सरकारी सेंटर होगा। इस सेंटर में स्टार्टअप को नवाचार आइडिया को बिजनेस में बदलने के लिए सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस सेंटर का निर्माण कार्यदायी संस्था पेयजल निर्माण निगम करेगा। फरवरी माह में सेंटर के शिलान्यास की तैयारी चल रही है। प्रदेश सरकार ने नई स्टार्टअप नीति लागू की है, जिसमें स्टार्टअप को दी जाने वाले प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। उत्तराखंड में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। शीत दिवस को लेकर येलो अलर्ट जारी। इस दिन बदलेगा मौसम। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच कड़ाके की ठंड जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला गिरने से सुबह शाम हड़कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। वहीं मैदानी क्षेत्र कोहरे की मार से बेहाल है। खासकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी सोमवार को भी मैदानी क्षेत्रों में कोहरा दुश्वारियां बढ़ा सकता है। हालांकि ताजा पश्चिमी विक्षोभ के आगामी 25 जनवरी तक उत्तराखंड पहुंचने की उम्मीद है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छा सकते हैं। इसके बाद प्रदेश में अधिकतम तापमान में वृद्धि की संभावना है। हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बना रह सकता है। अब त्रियोगी नारायण को बनाया जाएगा वेडिंग डेस्टिनेशन। विवाह के लिए बीकेटीसी की अनुमति जरूरी। शिव पार्वती के विवाह स्थली त्रियोगी नारायण को शांति कुंज हरिद्वार की तरह वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां विवाह आयोजन के लिए अब बीकेटीसी की अनुमति जरूरी होगी। अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी जल्द होगी। इसके लिए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति नियमावली तैयार करने में जुट गई है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित त्रियोगी नारायण मंदिर भगवान शिव पार्वती की विवाह स्थली है। देव विवाह के साक्षात प्रमाण यहाँ मौजूद हैं, जिसमें 3 युगों से अनवरत जल रही अखंड ज्योति और वो पत्थर है जिसमें पर्वत राज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया था। अयोध्या राम मंदिर में चंदे के नाम पर आ रहा ऑनलाइन क्यूआर कोड भूल कर भी ना करें गलती। यदि आपको कोई ऑनलाइन क्यूआर कोड भेजकर राम मंदिर निर्माण या प्रसाद वितरण एंट्री पास दिलवाने के नाम पर पैसे भरने के लिए कहे तो ज़रा सावधान हो जाइए। जी हाँ, क्योंकि अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। साइबर जालसाज लोगों को मैसेज क्यूआर कोड भेजकर पैसे की मांग कर रहे हैं। इसलिए सावधानी बरतने के साथ ही जागरूक होने की आवश्यकता है। पुलिस और साइबर क्राइम सेल की टीम भी लोगों को सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से सचेत कर रही है। सोमवार को अयोध्या में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ हर्षोल्लास नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच साइबर ठगों ने भी अपना जाल फैला रखा है। 25 को देहरादून की बजाय हरिद्वार से रवाना होगी पहली आस्था ट्रेन। पढ़े पूरा रूट। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वालों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने दून और हरिद्वार से आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हरिद्वार तक सिंगल लाइन होने के चलते दून से 18 और हरिद्वार से 22 कोच की ट्रेन चलेगी। हरिद्वार से पहली ट्रेन 25 जनवरी को अयोध्या के लिए रवाना होगी। दरअसल देहरादून से हरिद्वार तक सिंगल लाइन होने के चलते 18 कोच से अधिक कोच वाली ट्रेन का संचालन दून से कराना रेलवे के लिए बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि रेलवे ने 22 कोच वाली आस्था ट्रेन दून की बजाय हरिद्वार से चलाने का फैसला लिया है। अगले 2 दिन बंद रहेगा सुरकंडा देवी रोपवे का संचालन। श्रद्धालुओं को पैदल तय करनी होगी खड़ी चढ़ाई। उत्तराखंड में सिद्धपीठ सुरकंडा देवी रोपवे का संचालन अगले 2 दिन 23 और 24 जनवरी को बंद रहेगा। इस दौरान रोपवे का मरम्मत कार्य किया जाएगा। रोपवे बंद रहने के दौरान सुरकंडा मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को कद्दूखाल से मंदिर तक 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करके पहुंचना होगा। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में अब छात्रों को पढ़ाया जाएगा रामचरितमानस। बोर्ड ऑफ स्टडीज से मिली स्वीकृति। नए शिक्षा सत्र से श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में अब छात्रों को रामचरितमानस भी पढ़ाया जाएगा। इससे छात्रों को भगवान श्री राम और उनके जीवन
को नज़दीक से जानकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। रामचरितमानस पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को बीओसी से स्वीकृति मिल गई है। रामचरितमानस का पाठ्यक्रम बनकर तैयार है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एन.के. जोशी ने बताया, रामायण एवं रामचरितमानस का व्यवहारिक दर्शन एवं व्यक्तित्व विकास में इसकी भूमिका नाम से स्नातक स्तर के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेट कटान का मामला, ईडी जांच के दायरे में आए 8 अधिकारी। कॉर्बेट में अवैध निर्माण और पेट कटान के मामले वन विभाग के 8 अधिकारी ईडी की जांच के दायरे में आ गए हैं। बताया गया है कि इन अधिकारियों से वित्तीय जानकारी मांगी गई। हालांकि प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक का कहना है कि मुख्यालय स्तर पर उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। ये हो सकता है कि सीधे अधिकारियों से जानकारी मांगी गई हो। लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस उत्तराखंड के मुद्दों को देगी धार, 26 को पहुंचेगी कमेटी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। चुनाव रण में उतरने के लिए कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में उत्तराखंड के मुद्दों को धार देगी। बेरोजगारी, महंगाई, संघीय अग्निवीर भर्ती, पर्यावरण, किसान से जुड़े हुए मुद्दे और अंकिता हत्याकांड को कांग्रेस मुद्दा बनाएगी। 27 फरवरी को कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति उत्तराखंड आएगी। हरिद्वार उधम सिंह नगर में घने कोहरे का मिला येलो अलर्ट, जानिए कब मिलेगी राहत। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में 4 दिन बाद कोहरे से राहत मिल गई है। बीते कुछ दिनों से मैदानी इलाकों में कोहरा छाने से पहाड़ों की तुलना में अधिक ठंड हो रही है। तापमान गिरने से गलन वाली ठंड खूब परेशान कर रही है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में धूप खिलने से मौसम खुशनुमा हो रहा है। अल्ट्राटेक कंपनी की श्रमिक की उपचार के दौरान मौत, इस शव को फैक्ट्री के गेट पर रखकर लोगों ने किया प्रदर्शन, इस कारण हुई थी मौत। भगवानपुर के जहाजगढ़ स्थित अल्ट्राटेक कंपनी में एक श्रमिक के हेल्थ सेंटर में उपचार के दौरान मौत हो गई। मुआवजे एवं नौकरी की मांग को लेकर स्वजन एवं अन्य लोगों ने शव को फैक्ट्री के गेट पर रखकर धरना दिया। विधायक एवं भीम आर्मी के नेता भी मौके पर पहुंच गए। प्रदर्शन कर रहे लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। पुलिस के मुताबिक भगवानपुर थाना क्षेत्र के जहाजगढ़ गांव का रहने वाला संदीप कुमार गांव में स्थित अल्ट्राटेक कंपनी में नौकरी करता है। 15 जनवरी को उसकी तबीयत खराब हो गई, जिस पर उसको हायर सेंटर रेफर किया गया। यहां पर संदीप की रविवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। छिन गई रोजी रोटी, दून अस्पताल में कार्यरत 50 संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में उपनल व टीडीएस के माध्यम से लगे 50 संविदा व आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं समाप्त हो गई हैं। ये संविदा कर्मी टेक्नीशियन संवर्ग के अंतर्गत रेडियोग्राफिक, रेडियोथेरेपी, ओटी टेक्नीशियन, ईजीसी टेक्नीशियन, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट आदि पदों पर कार्यरत थे। इन पदों पर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी है। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय जल्द ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेगा। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।